नमस्कार साथियों, मैं उमाशंकर जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। गुरु मंत्र के अंतर्गत मित्रों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो संस्कृत व्याकरण में जो त्रिमुनि प्रसिद्ध हैं उनकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि मुनित्रय के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो कौन कौन से ऋषि हैं और आखिर उनको क्यों मुनित्रय के नाम से जाना जाता है और उनके क्या विशेष योगदान इस संस्कृत व्याकरण में रहा है। तो आइए मित्रों, अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें। तो मित्रों, सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि त्रिमुनि के नाम से कौन कौन से वैयाकरण प्रसिद्ध हैं। तो मित्रों, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये त्रिमुनि के नाम से प्रसिद्ध हैं। संस्कृत व्याकरण में जो तीनों मुनि हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए मित्रों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पाणिनि महोदय की। मित्रों, पाणिनि महोदय की यदि हम जन्म समय की बात करें तो पाणिनि महोदय के जीवन परिचय के बारे में कुछ खास हमें जानकारियाँ प्रामाणिक रूप से कम मिल पाती हैं, लेकिन फिर भी जो हम अलग अलग जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने कुछ प्रामाणिक तथ्य प्रस्तुत किए हैं। उनके हिसाब से जो पाणिनि महोदय का जन्म समय है वो मित्रों लगभग 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है, यानी कि 500 ईस्वी पूर्व के समकालीन ये माने जाते हैं। मित्रों, यदि इनके जन्म स्थान की बात करें तो मित्रों इनका जन्म स्थान शालातुर गांव में हुआ है, जो वर्तमान में पेशावर के नज़दीक लाहौर के नाम से जगह प्रसिद्ध है और यह वर्तमान में पाकिस्तान देश के अंतर्गत आती है। मित्रों, इनके माता पिता और गुरु के बारे में यदि हम जानकारी लें तो मित्रों इनके जो पिता का नाम है वो शलंक है और कुछ विद्वान इनके पिता का नाम पणिन भी मानते हैं। लेकिन मित्रों, कुछ शास्त्रों के अंतर्गत पणिन के बारे में ये विषय कहा गया है कि जो पणिन है ये गोत्र है, पणिन में पैदा हुए इसलिए पाणिनि कहलाए। मित्रों, इनका पिता का नाम शलंक भी प्राप्त होता है कई स्थानों पर, तो इसलिए इन्हें शालंकी भी कहते हैं पाणिनि महोदय को। मित्रों, यदि माता के नाम की बात करें तो मित्रों माता का नाम है दाक्षी, यानी कि जो पाणिनि महोदय हैं उनके पिता का नाम तो हुआ शलंक या पणिन और मित्रों माता का नाम क्या हो गया, दाक्षी। मित्रों, इनके गुरु का नाम है वर्ष और कुछ जगह हमें उपवर्ष भी प्राप्त होता है, तो हम ये कहेंगे कि पाणिनि के गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष है। आइए मित्रों, इनके बारे में जो हमें मूल तथ्य यानी कि क्यों प्रसिद्ध हैं उसकी चर्चा भी हम लोग करते हैं। तो मित्रों, इनका विशेष योगदान रहा है व्याकरण में। तो आइए इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। मित्रों, संस्कृत व्याकरण का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी। यूँ कहें कि इस अष्टाध्यायी के आधार पर ही ये पूरा संस्कृत व्याकरण निर्धारित है। मित्रों, इस अष्टाध्यायी को ही हम किसके नाम से जानते हैं, अष्टक के नाम से जानते हैं, और इसे ही हम किसके नाम से जानते हैं, पाणिनीय के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि बताइए अष्टक रचना किसकी है, तो हम कहेंगे पाणिनि महोदय की। अब अष्टक को ही अष्टाध्यायी और पाणिनीय के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, अष्टाध्यायी के नाम से पता लगता है कि इस ग्रंथ में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। और मित्रों, एक अध्याय में कितने पाद हैं, 4 पाद हैं, यानी कि 8 अध्याय और 4 पाद प्रत्येक में, तो कुल मिला के कितने पाद हो जाते हैं मित्रों, 32। और इन 32 पादों के अंतर्गत यानी कि जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या लिखे हुए हैं मित्रों, सूत्र लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, सूत्र। सूत्र एक पारिभाषिक शब्द है जिसकी परिभाषा भी पाणिनि महोदय ने कही कि अल्पाक्षरम है संदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभमनवद्यंच सूत्रम सूत्र विदो विदुः। मित्रों, लगभग पाणिनि महोदय ने की जो अष्टाध्यायी ग्रंथ हैं उसमें लगभग 4000 सूत्र हैं।
कितने सूत्र हैं मित्रों? 4000 सूत्र हैं, लगभग 3997 कुछ जगह प्राप्त होता है। और ये इन 14 माहेश्वर सूत्रों के साथ हैं। तो यदि परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, तो 8, कुल कितने पाद हैं, तो 32, और यदि सूत्रों की संख्या पूछे तो लगभग 4000 के आसपास सूत्र हैं। मित्रों, अगर प्रथम सूत्र की बात करें तो अष्टाध्यायी का जो प्रारंभ है उसका जो पहला सूत्र है वो है वृद्धिरादैच। मित्रों, वृद्धिरादैच आप सब जानते हैं, संस्कृत व्याकरण में हम लोगों ने वृद्धि, आद, ऐच यानी कि आ, आई और औ ये वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। तो वृद्धि संज्ञक सूत्र से अष्टाध्यायी ग्रंथ का प्रारंभ होता है और मित्रों उसका अंतिम सूत्र है ए। मित्रों, पाणिनि महोदय का एक और रचना बहुत प्रसिद्ध है जो महाकाव्य है। ये कोई व्याकरण ग्रंथ नहीं है मित्रों, काव्य ग्रंथ है। और इस काव्य ग्रंथ का नाम है जामवती विजय या पाताल विजय। मित्रों, पाताल विजय या जामवती विजय दोनों में से कोई भी एक हो तो एक ही नाम है। और इस पाताल विजय में यानी कि जामवती विजय में श्री कृष्ण की पाताल विजय का वर्णन है। मित्रों, अगर पाणिनि के अपर नाम की बात करें कि किन किन नाम से जाने जाते हैं, तो मित्रों इन्हें हम पणिन गोत्र से पैदा हुए इसलिए पाणिन कहते हैं। दाक्षी की संतान है इसलिए हम इसे दाक्षी पुत्र कहते हैं। शलंक से पैदा हुए इसलिए शालंकी कहते हैं। और अलातुर्य, अहिक और सूत्रकार भी इनके नाम से जाने जाते हैं। यानी कि यदि आपसे प्रश्न में यह प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कह सूत्रकारः, तो हमारा उत्तर होगा पाणिनि सूत्रकारः। क्योंकि पाणिनि महोदय ने जो ग्रंथ लिखा है मित्रों अष्टाध्यायी, उस अष्टाध्यायी ग्रंथ में क्या लिखे हुए हैं? सूत्र लिखे हुए हैं। तो जिस प्रकार हम कुंभ के काम करने वाले को कुंभकार कहते हैं, स्वर्ण के काम करने वाले को स्वर्णकार कहते हैं, रचना का काम करने वाले को रचनाकार कहते हैं, तो जिसने सूत्र का निर्माण किया उसे हम क्या कहेंगे मित्रों? सूत्रकार कहेंगे। तो सूत्रकार कौन है? पाणिनि महोदय हैं। आइए मित्रों, अब इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी जो प्राप्त होती है उसकी चर्चा भी हम लोग करते हैं। मित्रों, इनके जो मामा का नाम है वो क्या है? दाक्षी, यानी कि व्याड़ी है। तो देखिए दाक्षी और दाक्षी, मित्रों यहाँ अगर हम व्युत्पत्ति की भी बात करें तो यहाँ दीर्घ ई है और यहाँ ह्रस्व ई है। तो ह्रस्व ई पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होती है और दीर्घ ई स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होती है। मित्रों, इनके जो सहपाठी रहे हैं वो कात्यायन और इंद्रदत्त माने जाते हैं। पाणिनि का शिष्य कौत्स भी माने जाते हैं। मित्रों देखिए, कौत्स के 2 संवाद हमें प्राप्त होते हैं। एक कौत्स महोदय हैं जो अथर्ववेद की सौनकीय चतुराध्यायी की रचना की, और मित्रों एक कौत्स हैं जिसने कालिदास की जो रचना है रघु कौत्स संवाद के नाम से जो बहुत फेमस है। तो वो जो कौत्स हैं वो अलग हैं, तो वो वर्तंतु शिष्य से अलग हैं। और मित्रों ये जो पाणिनि शिष्य हैं ये दोनों अलग हैं। तो कालिदास का कौत्स अलग है और पाणिनि के शिष्य कौत्स अलग अलग हैं। आइए मित्रों, कुछ और इनकी विशेष चर्चाएं हैं जो हम बात कर लेते हैं। मित्रों, पाणिनि के जो छोटे भाई हैं उनका क्या नाम है मित्रों? पिंगल। क्या नाम है मित्रों? पिंगल। तो पिंगलाचार्य तो आप जानते हैं कि छंद शास्त्र के रचनाकार हैं। तो 2 भाई थे ये, एक पाणिनि और एक पिंगल। तो पिंगल ने तो छंद शास्त्र की रचना की है और मित्रों पाणिनि महोदय ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की है। आइए मित्रों, अब इनके बारे में एक अंतिम और बिंदु की चर्चा हम लोग करें कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित जो पंचतंत्र है उस पंचतंत्र के अनुसार पाणिनि महोदय की जो मृत्यु है वो सिंह भक्षणात् अर्थात सिंह के खाने से हुई है। तो हम जान गए हैं कि पाणिनि महोदय का जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक का जो जीवन वृत्तांत है उसका संक्षिप्त परिचय हम लोगों ने यहाँ पर देखा। आइए मित्रों, अब हम दूसरे आचार्य की भी हम बात करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। और दूसरे आचार्य हैं कात्यायन। मित्रों, ये जो कात्यायन महोदय हैं ये पाणिनि के समकालीन माने जाते हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में कुछ खास हमें प्राप्त नहीं होता, लेकिन जो जानकारियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, इन कात्यायन महोदय का मूल नाम जो है वो है वररुचि या कात्य, यानी कि वररुचि को ही हम किसके नाम से जानते हैं? कात्यायन के नाम से जानते हैं। मित्रों, इनके अपर नाम से तात्पर्य कि दूसरे नाम से और फेमस हुए हैं ये, एक दक्षिणात्य और एक वार्तिककार। मित्रों, वार्तिककार इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पाणिनि महोदय का जो ग्रंथ था अष्टाध्यायी
उस अष्टाध्यायी ग्रंथ में कुछ कमियां रह गई, जिसके लिए इन्होंने किसकी रचना की? वार्तिक की रचना की। और वार्तिक के लिए एक परिभाषा भी दी गई है कि उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते, अर्थात जो पाणिनि महोदय ने सूत्रों के अंतर्गत जो कह दिया, या कुछ कहने से जो छूट गया, या कुछ दुरुक्त कह दिया, उन सब की चर्चा करने के लिए कात्यायन महोदय ने क्या लिखे हैं? वार्तिक लिखे हैं। मित्रों, इनके जन्म समय की यदि हम बात करते हैं तो पाणिनि के समकालीन लगभग ये माने जाते हैं। कुछ किताबों में हमें 350 ईस्वा पूर्व और कुछ किताबों में हमें 500 ईस्वा पूर्व, कुछ में हमें अलग अलग मत प्राप्त होते हैं। इसलिए लेकिन सर्वमान्य मत जो है वो यही माना जाता है कि पाणिनि के क्या माने जाते हैं? समकालीन माने जाते हैं। और कुछ किंवदंतियाँ तो इस तरीके की भी हैं कि पाणिनि और कात्यायन दोनों सहपाठी हैं और ये एक साथ ही अपना जो समय है वो व्यतीत करते थे। लेकिन ये किंवदंतियाँ हैं मित्रों, ये प्रामाणिक नहीं है। लेकिन प्रामाणिक रूप से जो हमें प्राप्त होता है वो यही है कि इनका जो जन्म समय वो पाणिनि के समकालीन माना जाता है। मित्रों, माता पिता और जन्म स्थान की बात करें तो ये क्या है? हमारे लिए अज्ञात है, यानी कि इनकी कोई जानकारी प्रामाणिक रूप से हमें प्राप्त नहीं होती है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो कात्यायन है इनका भी इस संस्कृत व्याकरण में बहुत बड़ा योगदान है। तो मित्रों क्या योगदान है उसकी हम चर्चा करें तो आइए हम रचनाओं की बात कर लेते हैं कि कात्यायन महोदय की जो रचनाएं हैं वो क्या क्या हैं। तो मित्रों, इनकी जो रचनाएं हैं उसमें हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि इन्होंने क्या लिखे हैं? अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे हैं। क्या लिखे हैं मित्रों? वार्तिक लिखे हैं। और मित्रों, इनका जो महाकाव्य है वो स्वर्गारोहण है। तो देखिए, आप एक बार थोड़ा दिमाग लगाते हैं हम लोग तो हम देखते हैं कि पाणिनि महोदय तो कहाँ गए? पाताल में गए। और बिल्कुल जस्ट विपरीत, यानी कि ये कहाँ चले गए? स्वर्ग में चले गए। तो हम ये कह सकते हैं कि कात्यायन का तो स्वर्गारोहण है और पाणिनि का पाताल विजय है। तो महाकाव्य भी दोनों ने लिखे हैं। तो दोनों बहुत विद्वान आदमी थे मित्रों। इसके अलावा इनके ब्रज श्लोक और कात्यायन स्मृति और उभय सारिका भाण जो कि नाटक का एक प्रकार है, वो भी रचनाएं हमें क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। आइए मित्रों, अब हम कुछ विशेष जानकारी इनके बारे में जो हमें प्राप्त होती है वो ये है कि ये याज्ञवल्क्य के जो ऋषि हैं, जिन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना, जो ऋषि हैं उनके क्या माने जाते हैं? ये पौत्र माने जाते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि के क्या माने जाते हैं मित्रों? पौत्र माने जाते हैं। तो ये जानकारी भी हमें कात्यायन के लिए प्राप्त होती है मित्रों। इसके बाद में हमारे जो त्रिमुनि के नाम से प्रसिद्ध हैं वो हैं, सबसे महत्वपूर्ण हैं पतंजलि। पतंजलि मित्रों, इनके जन्म समय की यदि हम बात करें तो इनके जन्म समय के बारे में भी लगभग 150 ईस्वा पूर्व के लगभग समय माना जाता है। मित्रों, जन्म स्थान, माता पिता और के बारे में भी हमें यहाँ इनके कोई जानकारी विशेष प्राप्त नहीं होती है, यानी कि ये अज्ञात हैं। और यदि हम अपर नाम की बात करें तो मित्रों यहाँ अपर नाम से कुछ हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं कि ये किन किन नामों से प्रसिद्ध हैं। तो मित्रों, ये गोणी का पुत्र, गौर नदीय, अहिपति, फणिव्रत, शेषाही और शेषनाग का क्या माने जाते हैं? ये अवतार माने जाते हैं। तो मित्रों, अगर देखिए यहाँ गोणी का पुत्र है, इसका मतलब इनके माता का नाम क्या है? गोणी का है। ये गौर नदी है, अर्थात गौर नद, जैसे हमने सालातुर्य पाणिनि महोदय के लिए कहा तो पतंजलि के लिए हम गौर नदी कह रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि गौर नद यानी कि कोई स्थान का नाम है जो वर्तमान में गोंडा के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये गौर नद जो स्थान है तो यहाँ गौर नदी हो गए हैं। और मित्रों क्या माने जाते हैं? ये विशेषकर शेषनाग के अवतार। तो ये परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अब मित्रों इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो मित्रों इनकी रचनाएं जो हैं उनकी हम बात करें तो मित्रों सबसे पहली रचना है महाभाष्य। अब मित्रों ये महाभाष्य क्या है? तो देखिए मित्रों, जब पाणिनि महोदय ने जो सूत्र लिखे तो इन्होंने सूत्रकार कहा और सूत्रकार के बाद में मित्रों उन सूत्रों में कुछ कमियां रह गई, उनको लिखने के लिए वार्तिक लिख दिए कात्यायन महोदय ने। अब बात आई इनकी व्याख्याओं की, यानी कि इन सूत्रों की व्याख्याओं की। तो जो पतंजलि महोदय हैं इन्होंने क्या किया, अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसमें जो सूत्र थे उन सूत्रों की क्या की विस्तृत व्याख्या की। मित्रों भाष्य से तात्पर्य ही व्याख्या होता है और इनका विस्तृत व्याख्या नहीं, बहुत बड़ा व्याख्या इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत विस्तृत रूप से व्याख्या की। इसलिए इनका जो भाष्य है वो क्या कहलाने लगा? महाभाष्य कहलाने लगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो महाभाष्य है वो रचना किसकी है? पतंजलि की। तो पतंजलि महोदय का एक और नाम पड़ गया है कि मित्रों हम इसको किसके नाम से भी जानते हैं? महाभाष्यकार के भी नाम से जानते हैं।
मित्रों इसके अलावा योग सूत्र जो आप वर्तमान में ये योग जितने भी देख रहे हैं पतंजलि, तो ये पतंजलि वही हमारे योग दर्शनाचार्य हैं जो पतंजलि महोदय, इन्होंने योग सूत्र की रचना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने सामवेदीय निदान सूत्र की रचना की, महानंद काव्य की रचना की और चरक संहिता का इन्होंने क्या किया, परिष्कार किया। तो मित्रों ये हमारे पतंजलि महोदय थे। आइए मित्रों अब इनकी कुछ विशेष जानकारी भी हमारे पास है, वो भी हम लोग कर लेते हैं। मित्रों पहली जानकारी तो है कि इनकी जो माता का नाम है वो गोणिका माना गया, तो इसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं, गोणिका क्यों माना गया। और मित्रों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यथोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम महाभाष्य में एक उक्ति है, अर्थात पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि इन तीनों में ही जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन माने जाते हैं मित्रों, पतंजलि माने जाते हैं। इस बात को हम यूँ समझ सकते हैं कि यदि कहीं सूत्र, वार्तिक और भाष्य में यदि कहीं विवाद है तो फिर वो अंतिम निर्णय किसका माना जाता है मित्रों, पतंजलि का माना जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि पतंजलि इन तीनों में क्या माने गए हैं, सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, सर्वोत्तम माने गए हैं। तो मित्रों ये थी आज हमारी त्रिमुनि पर चर्चा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।